तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, लीव विथ वेजेस इज डिस्कस्ड इन व्हिच चैप्टर ऑफ द माइंस एक्ट 1952। माइंस एक्ट 1952 का कौन सा चैप्टर में लीव विथ वेजेस के बारे में डिस्कस किया गया है? इसका सही आंसर है चैप्टर VII, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेनाल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर इज। कोई भी माइंस में लेबर का एम्प्लॉयमेंट रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है माइंस एक्ट में, उसको अगर कोई ऑनर एजेंट मैनेजर कॉन्ट्रावेंशन करता है तो उसके लिए पेनाल्टी का क्या प्रोविजन है? पेनाल्टी एंड प्रोसीजर करके एक जो चैप्टर है माइंस एक्ट 1952 में, उसमें क्लियरली मेंशन है कि इस जो क्वेश्चन दिया गया है उसके लिए 3 months इम्प्रिजनमेंट और 1000 फाइन और बोथ का प्रोविजन है, जो कि ऑप्शन सी में है। ये होगा उसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट शैल नॉट बी सिचुएटेड डैश। कोई भी माइंस में ड्रिंकिंग वाटर जो पॉइंट होता है उसके लिए ये जो ऑप्शन दिया गया है उसमें सही आंसर क्या है? देखिए, इसमें जो एक ऑप्शन है विदिन 6 मीटर, ये तो सब जानते हैं कि 6 मीटर के विदिन में नहीं होना चाहिए, लेकिन बाकी जो चीज़ दिया गया है ऑप्शन बी में, वॉशिंग प्लेस, यूरिनल और कैंटीन, उसमें कैंटीन नहीं लिखा हुआ है, उसमें होता है वॉशिंग प्लेस, यूरिनल और लैट्रिन होता है। क्योंकि इसमें कैंटीन है ये भी गलत है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी होगा, नॉन ऑफ दिच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अन इंस्पेक्टर ऑफ माइंस एक्ट्स एज सेक्रेटरी ऑफ कमिटी इज डैश। कमिटी का सेक्रेटरी के हिसाब से जो इंस्पेक्टर काम करते हैं उसके रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय CIM, इलेक्टेड बाय कमिटी मेंबर्स, नॉमिनेटेड बाय CIM। CIM के द्वारा तो होते हैं, लेकिन अपॉइंटेड होते हैं या नॉमिनेटेड होते हैं, वही है सही आंसर, जो कि नॉमिनेटेड होते हैं। ऑप्शन डी में लिखा गया है, इसके सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम मेंबर्स ऑफ सेफ्टी कमिटी ऑफ ए माइन वेयर 2800 पर्सन्स आर एम्प्लॉयड ईच। एक माइंस में अगर 2800 आदमी काम करेंगे तो जो सेफ्टी कमेटी उस माइंस का होगा उसमें मिनिमम मेंबर कितना होना चाहिए? जैसे हम लोग जानते हैं कि जनरली सेफ्टी कमेटी में 15 मेंबर्स रहते हैं। एक चेयरमैन जो कि माइंस मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर होता है सेक्रेटरी, इसके बाद 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर, फिर 5 पर्सन जो कि वर्कर के तरफ से, फिर 5 पर्सन जो कि ऑफिशियल के तरफ से, तो कुल मिला के 15 आदमी रहते हैं। क्योंकि इसमें 2800 पर्सन काम कर रहे हैं, जैसे वर्कमैन इंस्पेक्टर के में और एक भी प्रोविज़न है कि 1500 से ऊपर होने से हर 1000 में एक एडिशनल वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेटेड होते हैं। तो इस 2800 के हिसाब से 2 एडिशनल वर्कमैन इंस्पेक्टर रहेंगे, इसीलिए 15 + 2 कुल मिला के टोटल होंगे 17, जो कि ऑप्शन डी में लिखा गया है, इसलिए सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओवर टाइम रजिस्टर इज मेंटेन इन। ये तो अमाइंस रूल का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओवर टाइम रजिस्टर कौन सा फॉर्म में मेंटेन किया जाता है? इसका सही आंसर, पहले फॉर्म आई था लेकिन अभी जो नया सर्कुलर हिसाब से चेंज हुआ है, ऑप्शन डी में जो है फॉर्म बी होगा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोजर रिस्क इन केस ऑफ लाइटनिंग रिस्क असेसमेंट स्टडी? ये भी सर्कुलर रिलेटेड क्वेश्चन है। किसी भी माइंस में जब लाइटनिंग रिस्क असेसमेंट स्टडी होता है उसमें एक्सपोजर रिस्क का मतलब क्या होता है? ये जो सर्कुलर में लिखा गया है कि एक साल में पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितना लाइटनिंग फ्लैशेस हो रहा है, वो होता है उसका एक्सपोजर रिस्क उस माइंस का, जो कि ऑप्शन सी में लिखा गया है, एक्सपेक्टेड नंबर्स ऑफ लाइटनिंग फ्लैशेस पर स्क्वायर किलोमीटर पर ईयर। इसमें देखिए कि हर पर ईयर कितना होता है वो भी इंक्लूड किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। बाकी ए बी तो ठीक है, लेकिन पर ईयर नहीं लिखा गया, इसलिए ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, थोड़ा गौर कीजिएगा क्वेश्चन की तरफ। फुल फॉर्म ऑफ टार्प, TARP, ये भी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान रिलेटेड जो सर्कुलर है उसमें मेंशन है। TARP का फुल फॉर्म क्या है? ट्रिगर एक्शन रेस्पॉन्स प्लान। कि मतलब कोई भी अगर इमरजेंसी आया तो आपको तुरंत चालू करने से जो रेस्पॉन्स प्लान एक्टिव हो जाता है, एक्टिव होना चाहिए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो बना रहे हैं, इसलिए सही आंसर ट्रिगर एक्शन रेस्पॉन्स प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सर्कुलर रिलेटेड क्वेश्चंस है। IS 3043 इज रिलेटेड विथ। IS 3043 किसके साथ संबंधित है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, नो। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ये तो ISO 45,001 होता है। अर्थिंग सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम तो
ISO 9001 होता है, इसलिए इसका सही आंसर है अर्थिंग सिस्टम, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ISO 3043 अर्थिंग सिस्टम रिलेटेड स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फ्रैक्शन ऑफ एयरबोर्न डस्ट दैट एंटर्स द नोज एंड माउथ ड्यूरिंग ब्रीदिंग इज कॉल्ड डैश। ब्रीदिंग के टाइम में नोज और माउथ के अंदर जब एयरबोर्न डस्ट, जो फ्रैक्शन ऑफ एयरबोर्न डस्ट घुस जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेबल डस्ट, इनहेलेबल डस्ट, एयरबोर्न डस्ट और ऑल ऑफ दीज। देखिए, रेस्पिरेबल डस्ट मतलब जो लंग्स को घुस जाता है, लेकिन इसमें बोला है कि नोज एंड माउथ, इसलिए सही आंसर इनहेलेबल डस्ट, जो कि ऑप्शन सी में लिखा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलिब्रेशन ऑफ रेस्पिरेबल डस्ट सैम्पलिंग इक्विपमेंट शुड बी डन। रेस्पिरेबल डस्ट सैम्पलिंग इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन कितना साल में होना चाहिए? ये भी सर्कुलर रिलेटेड क्वेश्चन है। 6 मंथ, 1 इन ईयर, 2 ईयर नहीं, ये साल में एक बार होता है, जो कि ऑप्शन ए में लिखा गया है। इसके लिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा।